हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंटीजर बेस्ड होंगे। स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 5x प्लस 3 इज दिस देन 3 अल्फा प्लस 10 of beta plus gamma plus 21 delta whole mod is equal to मीन्स निकालना तो मुझे डोमेन ही है, राइट। डोमेन फाइंड करके डोमेन जब फाइंड करूँगा मैं तो कंपेयर करूँगा तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा पता लग जाएंगे। उसके बाद में वैल्यूज़ बता दूंगा जो मेरे से पूछी है। तो चलिए सारा फोकस अपना डोमेन फाइंड करने पे लगाते हैं। तो डोमेन के लिए सेक इनवर्स को डिफाइन करना होगा। तो बोलेंगे फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड मॉड ऑफ 2x अपॉन 5x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ मॉड ऑफ 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ 5x प्लस 3। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ साइड तो ये दिखेगा 4x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 30x। ठीक है बेटा, अब ये हो जाएगा 21x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। और अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। और अगर मैं यहाँ से 7x कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन लेता हूँ x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर बने, एक तो 7x प्लस 3 बना एंड अदर फैक्टर इज x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, राइट। तो नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो -1 और -3/7, राइट, प्लस माइनस प्लस। तो मुझे यहाँ से अगर इनइक्वालिटी देख रहा हूँ मैं तो पता लग रहा है x बिलोंग्स टू -1 क्लोज टू -3/7 क्लोज्ड। अच्छा, बट सेक इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है उसके डिनोमिनेटर में 5x प्लस 3 है, वो तो ज़ीरो नहीं हो सकता, है ना। वो डिफाइन ही नहीं होगा वरना सेक इनवर्स। तो x कैन नॉट बी -3/5। पता है -3/5 कहाँ आता है? -1 और -3/7 के बीच में। तो -3/5 पर हमें ओपन रखना होगा, राइट। इसका मतलब ये डोमेन कुछ इस तरीके से मिलेगा हमको। मतलब जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है ना, -1 क्लोज से -3/5 ओपन यूनियन -3 ओपन टू -3/7 क्लोज्ड। मतलब अगर कंपेयर करूँ तो अल्फा -1 है, बीटा -3/5 है, गामा -3/5 है एंड डेल्टा -3/7 है, राइट। तो बच्चे 3 अल्फा प्लस 10 टाइम्स 3 अल्फा प्लस 10 टाइम्स बीटा प्लस गामा, राइट, प्लस 21 क्या है बेटा? 21 डेल्टा। डेल्टा -3/7 होल मॉड, राइट। सो ये आ जाएगा 3 प्लस 10 इंटू 6/5 प्लस 21 इंटू 3/7। 7 3 से 21, 5 2 से 10, so 3 प्लस 12 प्लस 9 मतलब 24। 24 इज द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर
k belongs to R, let the solutions of the equation cos of sin inverse x cot of tan inverse of cos of sin inverse x, right? मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड हमें इज इक्वल टू के गिवन है, राइट? किसके लिए? मॉड एक्स लेस देन 1/√2 बट ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा एंड बीटा, मतलब इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो अल्फा बीटा है, राइट? तो इसके सॉल्यूशंस अल्फा और बीटा है. इफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर these 1 by alpha square plus 1 by beta square and alpha by beta, then b by k square. तो एक काम करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं भाई. पहले तो हम जो है ना, जो फर्स्ट लाइन में स्टेटमेंट लिखी है ना, उसको पहले देख लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं, वरना ऊपर का भूल जाएंगे. चलिए, तो cos of sin inverse of x cot of tan inverse. बेटा cos ऑफ साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स की जगह अगर मैं cos इनवर्स क्रिएट करता हूँ तो cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा मेरे को, है ना, इज इक्वल टू के. तो cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, तो cos ऑफ साइन इनवर्स x cot ऑफ tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिला, ठीक है. अब tan इनवर्स को cot इनवर्स में चेंज करता हूँ तो क्या लिखा जाएगा? cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x cot ऑफ tan इनवर्स, सॉरी, cot इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, ठीक है. तो हमको दिखेगा क्या? cos ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, ठीक है. तो अगर मैं साइन इनवर्स को भी cos इनवर्स में चेंज करता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है. तो ये होगा cos ऑफ cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, राइट. तो फाइनली मुझे क्या मिला? मुझे मिला रूट ओवर 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के. अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस के एक्स स्क्वायर, राइट. अगर एक स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो हो जाएगा के माइनस 2 प्लस 1 माइनस के इज इक्वल टू 0, राइट. इसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं. बात समझ आ रही है? तो सॉल्व नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख देता हूँ. तो अल्फा प्लस बीटा 0 दिख रहा है, एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1 माइनस के अपॉन के माइनस 2. तो बेटा ये, चलिए अल्फा बीटा पर बात कर ली है आपने, आगे बात करते हैं. इफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आर, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसके सोल्यूशन मैंने थोड़ी देर के अल्फा डैश बीटा डैश बोले, जबकि मेरे को अल्फा डैश बीटा डैश गिवन है. अल्फा डैश है 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, ठीक है. अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर दिखेगा, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा
upon alpha beta whole square, right? So this will be -2 upon alpha बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, ठीक है बेटा। ना मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, देन ये दिखेगा मेरे को 2 टाइम्स k माइनस 2 अपॉन k माइनस 1, दिस इज अल्फा डैश, राइट। अच्छा, एंड बीटा डैश, बीटा डैश गिवन है बेटा अल्फा बाय बीटा, है ना। जो सेकेंड रूट है वो है अल्फा बाय बीटा। अच्छा, अब अल्फा बाय बीटा को कैसे पता करें? देखो, अल्फा प्लस बीटा 0 है, ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा बोल सकता हूँ मैं। तो यहाँ से अल्फा बाय बीटा को तो बेटा -1 बोल सकता हूँ। कितना इंटरेस्टिंग है ना। देखो, अल्फा बाय बीटा मुझे पता लग गया -1, जबकि अल्फा डैश मेरे को के की टर्म्स में गिवन है, पता लगा है, बट बीटा डैश तो कि अल्फा बाय बीटा गिवन रूट है सेकंड इक्वेशन का, वो -1 आ गया, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो यहाँ पर पूछा क्या है उसने, b बाई के स्क्वायर पूछा है, ठीक है, b बाई के स्क्वायर, ओके। नाउ अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज -b, ओके। तो अल्फा डैश इज 2 टाइम्स k माइनस 2 अपॉन k माइनस 1, -1 is equal to -b, right? And alpha dash beta dash is equal to 5, सॉरी -5। तो यहाँ पर अल्फा डैश की जगह -1 रख देता हूँ मैं, सॉरी बीटा डैश की जगह -1 रख देता हूँ, तो अल्फा डैश कितना आ गया, 5 आ गया बेटा। लो जी, अल्फा डैश तो 5 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं 5 से इक्वेट करता हूँ इसको, मतलब ये चीज़ मैंने यहाँ पुट कर दी ना, तो क्या निकल आएगा, 2k minus 4 is equal to 5k minus 5 means 3k is equal to 1, मतलब बेटा k is equal to 1 by 3, ओके, k is equal to 1 by 3 आ गया। अच्छा, अब देखिए मेरे को b और पता करना है यहाँ पर, तो 2 इंटू के की जगह 1 by 3 रख दूँ, तो 1 by 3 minus 2 अपॉन 1 by 3 minus 1, -1 is equal to -b, तो कितना हो गया ये, 2 इंटू 2 minus 1 by 3 on 1 minus 1 by 3, -1 is equal to -b, माइनस साइन कॉमन ले लिया, so this is what, 2 into 3 to just 6 minus 1, 5 by 3 upon 3 minus 1, 2 by 3 minus 1 is equal to -b, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 minus 1, सॉरी अल्फा प्लस बीटा बेटा b है, -b बाई होता है ना, तो ये b रहेगा इसका। तो यहाँ से बेटा मैं देख रहा हूँ कि बीज की वैल्यू जो आ गई वो 4, 5 माइनस 1 4। नाउ देयरफॉर किसकी वैल्यू पूछी थी हमसे, b बाय के स्क्वायर, b बाय के स्क्वायर, तो b बाय के स्क्वायर क्या हो गया, 4 अपॉन 1 बाय 3 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 4 इंटू 3 3 9। ओके, एक मिस्टेक और हो गई यहाँ पर, एक्चुअली में स्क्वायरिंग करेंगे हम तो एक के स्क्वायर चलेगा ना बेटा, तो ये के स्क्वायर, तो हाँ जहाँ के है वहाँ के स्क्वायर आ जाएगा, राइट, कोई नहीं, तो जहाँ के है वहाँ के स्क्वायर लिख लेना, तो ये ऑलरेडी के स्क्वायर है, तो 4 अपॉन इसके 1 by 3 है, के स्क्वायर इज 1 by 3,
यहाँ पर k square is 1/3, so this is 3, मतलब 4 3 is 12, so आंसर इज 12। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था। क्या किया है मैंने, पहले तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया है, यहाँ से k फाइंड किया है, राइट, इन मतलब k स्क्वायर फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ एक्स। देन सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नीचे लेकर आया, इसके रूट्स भी मुझे गिवन थे इन टर्म्स ऑफ अल्फा, अल्फा डैश और बीटा डैश थोड़ी देर के लिए मान लिया, ठीक है। तो अल्फा डैश और अल्फा डैश कुछ इस तरीके से आ गया इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, तो एंड बीटा डैश -1 आ गया, ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 0 भी बनता, बीटा डैश -1 आया, राइट। तो यहाँ से अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बी गिवन था, बीटा डैश -1 है, तो बी को लिखा इन टर्म्स ऑफ के, ठीक, एंड अल्फा डैश बीटा डैश इक्वल टू -5, प्रोडक्ट ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट से, तो अल्फा डैश यहाँ पर 5 दिख रहा है, ठीक है। अब अल्फा डैश यहाँ पे रख दिया मैंने, जिसके चलते के स्क्वायर पता लग गया, ठीक है। तो बेटा के केस बहुत सिंपल हो गया, राइट है। तो एक्चुअली में ये जो के है यहाँ पर भी, वो तो के स्क्वायर ही है ना, जहाँ जहाँ के स्क्वायर वहाँ वहाँ मैंने 1/3 रख दिया। उसके बाद यहाँ से b निकल आया और हमसे पूछा था उसने b/k², तो दिस इज द वैल्यू ऑफ b/k², दैट इज 12। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 minus x² plus cot inverse 1 minus x² by 2x is equal to pi/3 for all x lying between -1 and 1 where x is not equal to 0 is alpha -4/√3, then alpha is equal to। तो देखो, पहले तो मैं तुमको बता दूं कि tan इनवर्स अल्फा इज cot इनवर्स 1/अल्फा अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है, राइट, एंड पाई प्लस tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/अल्फा इफ अल्फा इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये होल्ड करता है। तो यहाँ पर मैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और cot इनवर्स को tan इनवर्स और आर्ग्यूमेंट का रेसिप्रोकल लिख दूंगा, है ना। अगर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, राइट, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज pi/3, ठीक है, मतलब 4 tan इनवर्स x इज इक्वल टू pi/3, मतलब tan इनवर्स x इज इक्वल टू pi/12, मतलब x इज इक्वल टू 10 pi/12 विच इज 2 माइनस √3 एंड विच इज पॉजिटिव। यहाँ पर अगर मैं 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 करता हूँ, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0 और x अपॉन x -1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। तो ये -1 0 और 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो नेगेटिव कहाँ है, 0 से 1 में और -1 से -1 में। तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो 2 माइनस √3 है, वो तो 0 से 1 में है, इसको सेटिस्फाई करिए, इसका मतलब ठीक है वैल्यू। एंड ऑल्सो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स को अब मैं लिखूंगा पाई प्लस tan इनवर्स
2x upon 1 minus x square is equal to pi by 3. If 2x upon 1 minus x square is less than 0, right? तो यहाँ पर 4 tan inverse x is equal to pi by 3 minus pi minus 2 pi by 3 आएगा, राइट? अगर x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 पॉजिटिव हो गया, मीन्स x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 is greater than 0, means minus 1 0 1 plus minus. मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव माइनस 1 से 0 के बीच में है, माइनस 1 से 0 के बीच में, राइट? तो ठीक है, ये आएगा 2 to the 4, so tan inverse x is equal to pi by 6 minus pi by 6 और x is equal to minus 1 by रूट 3. तो माइनस 1 से 0 माइनस 1 बाई रूट 3 वैल्यू आ रही है निकल के, यस ये भी ठीक है. तो जो सॉल्यूशंस हैं 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3, इनका सम ही तो पूछा है इन दो सॉल्यूशंस का, इनको ऐड कर देंगे, मतलब 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 बाई रूट 3, राइट? तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ से अल्फ़ा क्या दिख रहा है मेरे को, अल्फ़ा तो 2 दिख रहा है, ठीक है. चलिए बेटा, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंटीजर बेस्ड. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू स्टूडेंट्स.